महंगाई इतनी बढ़ रही है, मेडिसिन की कीमतें बढ़ रही हैं, क्या चौधरी को पीटीआई का साथ देना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। चौधरी साहब को अब छोड़ देना चाहिए। समझता हूँ इनसे बड़ा बदनसीब हाकम कोई ना होगा। अपने वोट उन्हें 2 साल के लिए दिया था, 5 साल के लिए दिया। मैं अभी के अभी इमरान खान से अपना वोट वापस लूंगा। आपको लगता है कि चौधरी साहबान का भी हिस्सा है महंगाई में? यस यस। तो मैं कहता हूँ इसी हुकूमत पे लानत पाए। तंग किया होगा इसमें। No right. Imran and go right. Sweet and Parvez Lai, Chaudhry Shahbaz and Wajaz and Monas Lai, Hussain Lai, thank you. हमारी गुजरात की शान है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सलाम न्यूज़ और मैं हूं अली अमजद चौधरी और मैं हूं डॉक्टर तैमूर मलिक। इस वक्त हम मौजूद हैं गुजरात के अंदर। गुजरात में पस मंजर के अंदर देखा जा सकता होगा कि गुजरात के मशहूर चौधरी परवेज इलाही, चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी साहिबान की रिहाइश गाह भी दिखाई दे रही है। चौधरी साहिबान वो हैं कि जिनकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस वक्त अपना वजूद बरकरार रखे हुए। गुज़िश्ता व्यवस्था रोज जहां अदवायात की कीमतों के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया गया, उसके साथ महंगाई की बढ़ती सूरत हाल में चौधरी साहिबान का किरदार क्या होना चाहिए, चौधरी परवेज इलाही का, चौधरी शुजात हुसैन का किरदार क्या होना चाहिए, क्या उन्हें हुकूमत का हिस्सा रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। आइए लिए चलते हैं आपको मुस्लिम बाजार और जानते हैं लोगों के ख्यालात। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताइए, कहा जाता है कि पीटीआई की हुकूमत को सहारा दिया हुआ चौधरी परवेज इलाही, चौधरी शुजात साहब ने, तो जो महंगाई बढ़ रही है चौधरी साहबान को पीटीआई का साथ देना चाहिए नहीं देना चाहिए? बिल्कुल, महंगाई बहुत हो गई है, लोग गरीब आदमी रोटी नहीं खा सकते और चौधरी परवेज बड़ी जल्दी पासा मार जाना। देखिए तुसी कि इमरान खान ने उन्होंने बड़ी गलत की है। जो मुंड लाई वो MA ने, मूसा लाई MN ने, साडा अपना एक और हुसैन लाई MN ने, उन्हें किसी ने वजीर नहीं बनाया। चौधरी परवेज पंजाब असेंबली स्पीकर बनया ना, गवर्नर बनया, लेकिन साढ़े चौधरी जाती हुई है। सारा गुजरात केड़ा काम होया? सड़क टुटी ने, गलियां टुटी ने, कोई काम ही नहीं हो रहा, पानी का निकास ही कोई नहीं। इमरान ने की किया? यानी आपका ख्याल है कि उन्हें वजीर आला बनाया जाना चाहिए था? बिल्कुल बनाना चाहिए। तो अब चौधरियों को पीटीआई की हुकूमत का साथ देना चाहिए नहीं देना चाहिए? चौधरियों को अभी से साथ देना चाहिए। जब इमरान की हुकूमत खत्म होगी तो बाद जो तेरे पासा मार जान, भावें नून लीग टुट जान, भावें सरदारी टुट जान, क्योंकि साड़ियाँ सीटां बड़ियां ने, साड़ी सीटां ने। गुजरात चौधरी के ना दे, चौधरी बगैर गुजरात ही नहीं दे। साडा चौधरी परवेज पूरे वर्ल्ड ही मशहूर है। सियासत का बेताज बादशाह है, सियासत का बेताज बादशाह है। यानी चौधरी साहब को वजीर आला होना चाहिए था। चलो ठीक है, सानू वजीर आला ये ज्यादती हुई है, वजीर आला ठीक है, सानू वो ये पीटीआई ठीक है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये वे चौधरी मोनस इलाही साहब वजीर होने चाहिए थे। वो नहीं, वो कोई क्रिश्चियन है, वो जो भी है हुसैन लाई है, उसने पूरे पाकिस्तान सबसे ज़्यादा लीड मारी है, और मूसा लाई है। हुसैन लाई को उजाड़ दे देते, मोनस को नहीं जी। लेकिन शुजात साहब जो ना जो बयान दे रहे हैं ना, वो बिल्कुल ठीक दे रहे हैं। परवेज लाई ठीक है, पंजाब असेंबली स्पीकर है, कायम मकाम गवर्नर है, लेकिन ये भी रनवते बड़े नहीं। लेकिन ये वे कि इमरान खान ज्यादा कर रहे हैं, तो जब इमरान है उठना है ना तो चौधरी पासा मार देना, नून लीग या पीपल पार्टी। फिर देखियो खिचड़ी पक रही है, जिसे खिचड़ी पकड़ी है दम जाएगा, पता लगेगा की होता है। लेकिन चौधरी परवेज जिंदाबाद, शुजात जिंदाबाद, वजाज जिंदाबाद, हुसैन लाई जिंदाबाद, मूसा लाई जिंदाबाद, सारे चौधरी जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये जो महंगाई बढ़ रही है, मेडिसिन की कीमतें बढ़ रही हैं, तो क्या चौधरी को पीटीआई के साथ देना चाहिए कि नहीं? नहीं देना चाहिए। ठीक हो गया। तो महंगाई हो गई है कि हर कस्टमर बस देखने ही आता है, खरीदारी नहीं करता। मतलब विंडो शॉपिंग करते हैं, पैसे है नहीं। कोविड-19 के बाद बिल्कुल भी महंगाई अरूज पे है। जो चीज़ 800 की हम सेल करते थे ना, वो होलसेल में 1100 साढ़े 1100 की हो गई है। कैसे कस्टमर खरीदेगा?
ठीक हो गया। अगर चौधरी इनका साथ नहीं देंगे तो फिर क्या हुकूमत मफलूज हो के रह जाएगी या फिर हुकूमत को तो रहना ही नहीं चाहिए। हुकूमत को रहना नहीं चाहिए? इतनी जलालत है इस गवर्नमेंट में, ना खाने के लिए है किसी के पास, ना कारोबार है, ना रिहाइश है, कुछ भी नहीं है इधर। इतना तंग किया हुआ है इसने। जिसने बच्ची की शादी करनी है वो जेवर कहाँ से लेगा? 1,23,000 रुपये तोला हो गया, वो क्या करेगा? बच्चियों को सबको प्यारी होती है ना, शादी नहीं वो कर सकता। खरीदारी बाज़ार में ये देखे खाली है बाज़ार, क्या करें हम लोग? किराएदार तो पिस गया, किराया कहाँ से निकालेगा वो? गवर्नमेंट को तो रत्ती पर भी असर नहीं हो रहा। मीन्स अब ये हुकूमत को ये सब कुछ छोड़ के जाना चाहिए और नए इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन हो या ना हो ना, अवाम के लिए सहूलत होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। महंगाई बढ़ रही है, मेडिसिन की कीमतें बढ़ गई हैं, सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ गई हैं। चौधरी परवेज़ इलाही सारे चौधरियों को पीटीआई का साथ देना चाहिए, साथ छोड़ देना चाहिए? साथ उन्होंने अब देना ही देना है, क्योंकि उन्होंने साथ इलेक्शन जो लड़ा हुआ है उनके। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि चौधरी साहबान छोड़ भी सकते हैं साथ। जी वो छोड़ भी सकते हैं, उनकी मर्जी है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये जो महंगाई बढ़ रही है, मेडिसिन की कीमतें बढ़ रही हैं, क्या चौधरियों को पीटीआई का साथ देना चाहिए कि नहीं? वो इतने साढ़े 24 है तो सही नहीं, लेकिन कम ही हम साढ़ा कोई नहीं, कोई आम कुछ नहीं। नहीं, कोई बात सुनने वाला नहीं? क्या आपने कोई एप्लीकेशन वगैरह ने दी है? नहीं सुनते हैं, लेकिन मेरा मतलब इधर कम गया कोई नहीं है। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल कोई काम नहीं होता। आपने एप्लीकेशन भी दी है? हाँ जी है। चौधरी छोड़ दें? क्या चौधरी हुकूमत छोड़ दे, हुकूमत का साथ छोड़ दे कि रहने? नहीं जी रहे ना, लेकिन मेरा मतलब है कम कोई नहीं ना, कम काज कोई नहीं, साढ़े तवज्जो कोई नहीं है। अच्छा, अब ये चौधरी जब आते हैं कोठी में तो तब भी आपको कोई काम नहीं करते? नहीं करते, सारे कुछ करते हैं, लेकिन बाजार वाला कम से महंगाई बढ़ी है, साढ़ा को धंधा कोई नहीं। आप हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? कि कोई काम करे, कोई पैसा बंदा आवे कि जरा कि मेरा मतलब है अच्छा चंगा को बंदा हो जिहदे विचों कोई साडी भी मेरा मतलब कोई आमदन हो, पैसा तो काम ही कोई नहीं, कुछ नहीं लाए ना कोई गल ना कोई बात। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताएं कि मेडिसिन की कीमतें बढ़ रही हैं, दीगर चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही चौधरी साहिबान जो है मुसलसल पीटीआई के साथ रहे। आपको क्या लगता है कि उन्हें साथ देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। इमरान खान का कोई भी ना साथ दे। उसकी वजह क्या है? उसने बड़ी महंगाई की हुई है, हर चीज़ दिनों दिन बढ़ रही है, कोई चीज़ सस्ती नहीं है। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि तब्दीली आएगी, तब्दीली आ रही है, तब्दीली आ सकती है, तो आप कायल हैं इसमें से? नहीं, कोई तब्दीली नहीं आनी, बस महंगाई होनी है और कुछ भी नहीं होना। हमारे गांव में बिजली कोई नहीं है, सहन लाई को कितनी दफ़ा भेजा है कि हमारे खंबे लगवा दो, कुछ कर दो, कुछ नहीं हो रहा हमारे लिए। तो बस महंगाई है, बस और कुछ नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि पीटीआई को सहारा ही चौधरी साहबान ने दिया हुआ है। नहीं नहीं, ना कोई गैस है हमारे गांव में, तो बस बालन है, बालन लगाए जाओ तो जो काम करते जाओ, कुछ भी सहूलतें नहीं इसने दी। इसे तो नवाज शरीफ सही था जिसने सड़कें तो बना दी थी ना, इसे तो कुछ भी नहीं किया हुआ। आने वाले इलेक्शन में आप किसको वोट देना चाहेंगे, पीटीआई को, पीएमएलएन को? हमने सोचा हमने किसी को भी नहीं देना, जो आता है बस अपना पेट भरता है तो पीछे हट जाता है, जो आता है बस अपना पेट भरता है। वाम का कौन सोचता है 100 रुपए किलो चीनी है? यानी आप ये चाहती है कि इलेक्शन हो ही ना? ना, मैं कहती हूँ तो बिल्कुल इलेक्शन ना हो, ना गरीब बंदे रहन तो अमीर ही रहन तो अमीर ही खान। सरदार किसका होना चाहिए, सदारती रेफरेंडम या फौज आनी चाहिए? नहीं, फौज दे इन्ने दा बेड़ा कर किया इमरान खान उन्हें किसी ने किया। सही गल है, कोई नहीं। साडे ते पाकिस्तान दा सारा हुक्मरान नहीं सही है भी तो वाम ने कितों सही होना है? हुक्मरान सही होवे तो वाम भी सही होवे। बस है मैं कहनी कि महंगाई घट होनी चाहिए। 100 रुपए किलो चीनी है, बच्चों का पेट भी नहीं पूरा होता पे। आपको लगता है कि महंगाई कम हो सकती है? नहीं, कोई नहीं हो सकती। कल खबरों में सुना कि महंगाई इससे पहले को ज़्यादा होगी, इससे बढ़ेगी? हाँ बढ़ेगी, इससे कम नहीं हो सकती महंगाई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, महंगाई इतनी बढ़ रही है, मेडिसिन की कीमतें बढ़ रही हैं, क्या चौधरियों को पीटीआई का साथ देना चाहिए कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तो अगर साथ नहीं देंगे तो हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, तो फिर क्या हाल है इसका? इस हुकूमत को ख़त्म ही हो जाना चाहिए। जो हालात चल रहे हैं वो तो आपको सामने है। पहले भी दवाइयाँ वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो अब तकरीबन 293% बिल बढ़ गई है। ठीक हो गया। तो अगर हुकूमत ख़त्म हो जाएगी तो क्या चौधरी नया इलेक्शन जब जीतेंगे तो क्या हुकूमत में जाएंगे, तब महंगाई नहीं होगी? महंगाई तो हर हुकूमत में होती है, लेकिन ये कि इनको हुकूमत चलानी आ नहीं रही।
नहीं, चौधरी तो साथ है फिर भी नहीं आ रही। सारी बात है आपके सामने है। ठीक हो गया, तो अब हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत को पैगाम यही है कि गरीबों का ख्याल रखें। आवाम जो है ना वो पहले ही महंगाई में फिस रही है, आटा चीनी और दवाइयाँ वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो मज़ीद महंगाई होगी तो मेरा ख्याल है हुकूमत नहीं चल रही। आपको क्या लगता है कि गुजरात के चौधरी जो हैं वो छोड़ सकते हैं किसी वक्त में हुकूमत के साथ? जो हालात फ़िलहाल चल रहे हैं वो छोड़ देंगे, ये आप तवक्को कर रहे हैं? मेरा अपना ज़ाती ख्याल है। आपका ज़ाती ख्याल है? यस। तो आपको क्या चाहिए, उन्हें छोड़ देना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए साथ? नहीं, वही मैंने जो पहले आपको अर्ज़ किया कि जो हालात चल रहे हैं इनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हुकूमत चलानी नहीं आ रही जो हुक्मरान जो है, तो ज़ाहिर ख्याल है कि नए इलेक्शन होने चाहिए। लगता है पीटीआई की गवर्नमेंट जो है मिड टर्म इलेक्शन करा सकती है या फिर ये अपना पूरा टेन्योर पूरा भी कर सकती है? पूरा करे तो मतलब बहुत पीछे चला जाएगा, जो हालात चल रहे हैं ना महंगाई के आपका हिसाब। क्या ख्याल है कि चौधरी परवेज़ इलाही अगर वज़ीर आला होते तो हालात बेहतर होते? जी बहुत बेहतर होते हैं। चौधरी साहब जो है ना वो उन्होंने पहले भी बहुत अच्छा काम किया हुआ है, गुजरात के लिए भी, पंजाब के लिए भी। 112 जैसे आपके सामने है, गुजरात को यूनिवर्सिटी दी हुई है उन्होंने। चौधरी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन फ़िलहाल जो मेरा ख्याल है उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो उन्होंने टाइम गुजारा हुआ है। तो लेकिन ये भी तो कहा जाता है कि पंजाब हुकूमत को सपोर्ट भी, पंजाब हुकूमत सहारे भी चौधरी साहबान के खड़ी है। वो सही बात है आपकी, उनके पास वोट हैं, वोट के अलावा उनकी काबिलियत है कि जिन्होंने हुकूमत को खिलाया हुआ है। अब महंगाई बढ़ रही है, मेडिसिन की कीमतें बढ़ रही हैं, क्या चौधरी को पीटीआई का साथ देना चाहिए कि नहीं? देना चाहिए भाई। अच्छा, तो क्या मैं साथ देंगे तो महंगाई कम हो जाएगी? जी भाई, कब तक? इंशाल्लाह जब तक ये इनका कंप्रोमाइज़ हो जाएगा तो बहुत जल्द महंगाई नीचे आ जाएगी। नहीं, कंप्रोमाइज़ हुआ है तो तब तो कम हो चल। जी भाई, वो हुआ है, लेकिन ये भी देखना इंशाल्लाह अगर दोनों पार्टियाँ बैठ के बातचीत करते हैं और इस पर काबू पाते हैं तो मज़ीद कमी आएगी। ठीक हो गया, अगर बातचीत चल गई तो क्या पंजाब हुकूमत चौधरी के हिस्से में आएगी? ज़रूर इंशाल्लाह। आपका कहने का मतलब है कि जो पंजाब हुकूमत है वो चौधरी के अंडर ही आएगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महंगाई बढ़ रही है, मेडिसिन की कीमतें बढ़ रही हैं, चीनी की बढ़ रही हैं, घी की बढ़ रही हैं, सब चीज़ की बढ़ रही हैं। चौधरियों को पीटीआई के साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, बल्कि चौधरियों को चाहिए कि पीटीआई को छोड़ दें, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। यानी आप चौधरी साहबान को छोड़ देना चाहिए पीटीआई को? बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। चौधरी साहबान बहुत अच्छे हैं, हम पूरी सपोर्ट करते हैं चौधरी बरादरान को, बहुत अच्छे हैं। बाकी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़, लेकिन हुकूमत भी तो चौधरी साहबान की वजह से कायम है इस वक्त पीटीआई की। बिल्कुल ये तो है, बाकी जो भी हो हम चौधरी बरादरान के साथ हैं। चौधरी साहबान को हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। बिल्कुल, चौधरी साहब को चाहिए कि उनसे बात करें, महंगाई कम करें, वरना छोड़ दें, पीटीआई को छोड़ दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महंगाई हो गई, मेडिसिन की कीमतें बढ़ गई, चीनी की कीमतें बढ़ गई, घी की बढ़ गई, उसके बावजूद चौधरी जो है पीटीआई को सपोर्ट करें। आपको लगता है कि चौधरी साहबान का भी हिस्सा है महंगाई में? नो 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 वाइट, यस यस। यानी चौधरी साहबान को पीटीआई की सपोर्ट जारी रखनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए? जारी रखनी चाहिए, इंशाल्लाह जारी रखनी चाहिए। इसका मतलब है कि महंगाई भी बढ़ती रहनी चाहिए। महंगाई का कुछ नहीं है, पीटीआई आए हैं, पीटीआई जो फाइनल करेगा वो हम सुनेंगे इंशाल्लाह। वेलकम। यानी अगर पीटीआई घी 500 रुपए कर देती है फिर आप क्या कहेंगे? हम लेंगे इंशाल्लाह। वेलकम। लेकिन पीटीआई नहीं छोड़ेंगे? हम नहीं छोड़ेंगे। थैंक वेल नो राइट्स। यस चीनी- यस। अच्छा, चीनी मतलब हो जाती है 300 रुपए किलो, यस यस, हम लेंगे 300 में लेंगे। पीटीआई नहीं छोड़ेंगे? No, no right. Imran and go right. Sweet and Parvez Lai, Chaudhry Shahbaz Sen and Wajaz Sen, Monas Lai, Hussain Lai. Thank you. हमारी गुजरात की शान है। जी जी। तो पूरा मुल्क तो रो रहा है महंगाई की वजह से, आप कह रहे हैं कि महंगाई होनी टेंशन चाहिए? लेते नहीं है, अल्लाह को याद करें, शुक्र अदा करें, हंसना चाहिए, खुशी देखनी चाहिए। यानी जितनी मर्जी महंगाई हो जानी चाहिए, मतलब महंगाई कितनी देर करे, अल्लाह को याद करना चाहिए बंदे को। बंदा अल्लाह को याद कर नहीं सकता। क्यों? एक चीज़ है, कुरान में लिखा है आपको कुरान नीचे फेंकना चाहिए। दुनिया फेंक दी है, देखो उनकी शक्लें देखें, उनकी अकलें देखें, इतनी दाढ़ी रखी है, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। वेलकम, थैंक यू वेरी मच। कौन नहीं कुछ कर सकता? आवाम सा दी, बस सोती है, उठती है, एसी में बैठ जाती है, अल्लाह को याद नहीं करते हैं। तो फिर इमरान खान साहब कौन सी बेहतरी करेंगे?
करेंगे बेहतरीन इंशाल्लाह, करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे इमरान खान। आपको कैसे लगता है, कोई एक बेहतरी आपको दिखाई देती है? जी जी बेहतरी सबको उनके हाथ में कर रहे हैं इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। महंगाई बढ़ रही है, मेडिसिन की कीमतें बढ़ रही हैं, क्या चौधरी को पीटीआई का साथ देना चाहिए कि नहीं? चौधरी से पूछें जिनका साथ जिन्हें ला के पूरे पाकिस्तान में तो यहीं पे ला हुआ, इन्हीं से पूछें। नहीं, उनसे पूछें, लेकिन आपके कुछ व्यूज़। महंगाई बढ़ती रहने कभी नहीं कम होगी। क्या अगर हुकूमत चेंज हुई तो महंगाई कम हो जाएगी और बढ़ेगी। और बढ़ेगी? तो फिर क्या हुकूमत को क्या करना चाहिए? ये बजट ये अपने खर्चाजात कम करें, जिनके खर्चाजात हैं महंगाई और किसी से नहीं महंगाई। इमरान खान का तो कह रहा है कि मैंने जो है ना अखराजात कम कर दी। कोई नहीं, इमरान खान के वजीरों को तो कम करना ठीक हो गया। तो अगर अखराजात कम होंगे तो महंगाई भी कम होगी, आपका ये ख्याल है? ऐसे दिखाते हैं दूसरे मुल्कों के, चाहे गैर मतलब जो भी हैं, वो कोई साइकिल पे आ रहा है, कोई पैदल जा रहा है। इस तरह अगर ये अपने खर्चे काम करेंगे, लोड काम करेंगे, इतनी ज़रूरत ही नहीं है थानों की, ना ये दारत की ज़रूरत है। अगर अपने अंदर इंसाफ होगा सब कुछ ठीक हो जाए, अपने अंदर इंसाफ नहीं होगा तो कुछ भी नहीं ठीक होगा। वो तो तरक्की याफ्ता मुल्क है, हम तरक्की पजीर हैं, तो क्या हमारा वज़ीर आज़म की साइकिल पे जाएगा तो सिक्योरिटी का खतरा लाक नहीं होगा? उन्होंने हमारे सूल अपनाए, जो हमारे पास सूल हमने वो अपनाए हुए हैं, ठीक आ रहे और कोई बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताएं कि महंगाई बढ़ रही है, मेडिसिन की कीमतें बढ़ रही हैं, घी की, चीनी की, हर चीज़ की बढ़ रही हैं, गुजरात के चौधरियों को पीटीआई के साथ देना चाहिए नहीं देना चाहिए? ये तो चौधरियों की मर्जी है ना जी, साथ देने वाले की बात नहीं ना। महंगाई तो रोज़ बरोज़ बढ़ रही है ना, कोई चीज़ नहीं पुराने रेटों में। तो आप भी तो उसके मुतासरीन में शामिल हैं, आप वोटर्स भी हैं। मुतासर है जी, कौन मुतासर हो रही है? जो चीज़ एक दफ़ा लेने जाते हैं दूसरी दफ़ा है ही नहीं। तो फिर चौधरी साहबान को साथ छोड़ देना चाहिए, साथ देना चाहिए? ये तो उनकी मर्जी है ना जी, वो दोनों के अपने अपने मफादात हैं, लगे हुए हैं साथ। यानी आप समझते हैं कि मफादात की जंग? ये पाकिस्तान बना हुआ है इसलिए ना, और काम के लिए, गरीबों के लिए तो नहीं बना हुआ ना। ये तो उनके अपने अपने मफाद हैं, वो लगे हुए हैं, जब उनके ख़त्म हो जाएंगे। यानी आपके ख्याल के अंदर भी चौधरी साहबान जो है वो आवाम की बजाय मफादात की जंग लड़ते हैं? दोनों पार्टी सारी जब पाकिस्तान में आई है सिस्टम ही यही है, आवाम के लिए नहीं है, अपनी अपनी है। तो आपको लगता है कि कभी कोई बेहतरी हो सकती है इस हुकूमत के दौर में? सवाल ही पैदा नहीं होता जी, इनके तो सोच ही गलत है ना जी। कितनी मायूसी क्यों? वो जिन्होंने तोड़ों में दिया था माल, वो अब बोरियों में वसूल कर रहे हैं हम, वो तो पुराना तरीका है ना जी। तोड़ों में देने वाले कौन थे? वो आप सारी दुनिया को पता है कौन है। मतलब कौन थे आप? साथ बैठे होते हैं वही होते हैं, और नए बाहर से तो कोई नहीं आते ना। अच्छा, उन्होंने तोड़ों में दिया, आप बोरियों में वसूल कर रहे हैं। बोरियों में वसूल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। ये जो महंगाई बढ़ रही है, मेडिसिन की कीमतें बढ़ रही हैं, घी की बढ़ रही हैं, सोने का भाव बढ़ रहा है, चीनी की बढ़ रही हैं, तो क्या चौधरी को हुकूमत का साथ देना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए? चौधरियों को हुकूमत का साथ देना चाहिए। इस हुकूमत की वजह से अल्लाह ने उन पर मेहरबानी की है, इस वक्त असम्बलियों में बैठे हुए हैं। ये असम्बलियों में बैठ के तो महंगाई का तोड़ ये नहीं कर सकते, इसलिए कि सारी दौलत पुराने हुक्मरान लूट के बाहर ले गए हुए हैं। हमारी जो भी रीढ़ की हड्डी बनती थी ना, ये सासा, ये सारा बाहर मुंतकिल हो गया हुआ है। तो इसको पहले लाएं, मुजरमों को लाएं, कानून पास करें, सज़ा दें, ताकि आइंदा कोई कदम ना उठाए। महंगाई ने फिर ही रुकना है जब MP MN अपनी जेबें ना भरेंगे। हकीकत बात तो ये है मेरे ख्याल से। तो आपके ख्याल में फिर महंगाई कैसे कंट्रोल होगी अगर चौधरी हुकूमत का साथ देते हैं? चौधरी साहब हुकूमत का साथ देते हैं तो ये कोई इंतज़ामिया को हिदायत करे, आके रेट लिस्टें चेक करे। दुकानदार की मर्ज़ी है, जो उसका दिल करता है वो दाम लगाता है, अगर जो कस्टमर बात करे तो उसके गल पड़ जाता है। यूटिलिटी स्टोर पे चीनी अभी 75 रुपये किलो है, जबकि शॉप पे 100 रुपये किलो है। तो आया जब इन पे एक्शन लिया जाता है तो वहाँ पे चीनी नहीं मिलती, तो इसके बारे में आपका क्या है? यूटिलिटी स्टोर पे भी अपने तलक वालों को चीनी वगैरह देते हैं, घी वगैरह देते हैं। जो आम आदमी, गरीब आदमी जाए उसको भी कह देते हैं ये बुसीदा चीज़ें पड़ी हैं, ये ले लो, ये चीनी वगैरह हमारे पास ख़त्म हो गई हुई है। उसके बाद ही फ़ौरन कोई अमीर आदमी चला जाए, तलक वाला चला जाए, वो फ़ौरन देते हैं कि ये तू ले जा, बाहर चीनी ले जा, घी ले जा, जाके किसी दुकान में बेच ले। यूटिलिटी स्टोरों में भी कोई कानून जो है ना
वो नाफज करने वाली चीज़ ही नहीं है। उधर भी मन ही कर रहे हैं जो उधर बैठे हुए हैं। तो आप हुकूमत को क्या पैगाम देंगे ये महंगाई कंट्रोल करने के लिए? हुकूमत को यही पैगाम देंगे कि मेहरबानी करे, गरीब आदमी का ख्याल करे। सब्जियाँ इतनी महंगी हो गई हैं, दालें इतनी महंगी हो गई हैं जिनके बगैर इंसान जी नहीं सकता। अगरचे उन पे कंट्रोल ना किया हुकूमत ने तो इस हुकूमत का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इन चीज़ों पे हुकूमत कंट्रोल करेगी और इनका मुस्तकबिल रहेगा। ये हुकूमत पे कायम रहेंगे। अगरचे ये ना करेंगे तो मैं समझता हूँ इनसे बड़ा बदनसीब हाकम कोई ना होगा जो खाने पीने वाली चीज़ों पे कंट्रोल नहीं कर रहा। असल ज़िंदगी का मकसद ये है, हुक्मरान को ये सोचना चाहिए इस तरह ज़िंदगी बसर करे कि ज़माना याद करे, उसके हुकूमत से चले जाने के बाद क्या अपना क्या बगाना सब याद करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। चीनी की कीमतें बढ़ गई, घी की बढ़ गई, मेडिसिन बढ़ गई, फ्रूट बढ़ गई, सब चीज़ की कीमतें बढ़ गई, लेकिन चौधरी साहबान जो अभी हुकूमत के साथ है, लगता है आपको चौधरी साहबान को छोड़ देना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए? चौधरी साहब को अब छोड़ देना चाहिए। पीटीआई वालों ने बहुत महंगाई कर दी है। मैंने ज़िंदगी में अपनी जितनी भी मेरी उम्र है मैंने आज तक वोट नहीं था कास्ट किया। इमरान खान को पहली दफ़ा वोट दिया था ये सोच के कोई तब्दीली आएगी, लेकिन वाकई वो इतनी अच्छी तब्दीली लेके आया कि आटा चीनी हर शय आवाम से महरूम है, महंगी भी और मिलती भी नहीं है। मैं खुद आटा लेने गया हूँ, आटे का थैला मिलता ही नहीं है। अगर दुकानदार से खुला आटा ले तो वो 70-80 रुपए किलो मिलता है, तो वो तो फिर कुछ फायदा ना हुआ उसका। तो आपको लगता है कि आप चौधरी साहबान को छोड़ देना चाहिए चूंकि आप भी गुजरात के मतलब रहने वाले? जी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। चौधरी साहब को आप इनको छोड़ देना चाहिए और इमरान खान साहब को आप घर जाना चाहिए। उन्होंने बहुत हुकूमत कर लिया, उनका कोई फायदा नहीं हुआ। तो उन्हें ढेर सारे वोट मिले, वो क्यों घर जाए? वो वोट तो उनको लोगों ने इसलिए दिए थे, मैंने भी तो खुद दिया ना, मैंने भी इसीलिए दिया था कि तब्दीली आएगी। आपने वोट उन्हें 2 साल के लिए दिया था, 5 साल के लिए दिया? दिया तो 5 साल के लिए था, लेकिन ये तो नहीं है कि अब वो महंगाई करते जाए, अवाम का खून जुआ चूसते जाएं। तो यानी कि आप अपना आधा वोट वापस लेना चाहते हैं? हाँ, मैं पूरा वोट वापस लूंगा। अगर कानून ऐसा पास हो कि वोट वापस लिया जाए, मैं अभी के भी इमरान खान से अपना वोट वापस लूंगा। आप इमरान खान से पूरा वोट वापस लेने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं कहता हूँ ऐसी हुकूमत पे लानत पाए जो इतनी महंगाई कर दिया इसने। सही है, हर गरीब अवाम इससे तंग है। सही है, मजदूरदार अवाम अपने घर का खाना नहीं खा सकता। वो कह रहे थे कि नौजवान जो है उन्होंने पीटीआई को सपोर्ट किया, सबसे ज्यादा सपोर्टर वो किया था, लेकिन गलती की है। ये जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है जो इमरान खान को मैंने वोट कास्ट कर दिया। आज आपने मुस्लिम बाजार गुजरात के ताजरान की, वहाँ के आम लोगों की, वहाँ की खवातीन की, वहाँ की शहरियों की गुफ्तगू सुनी कि वो बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से क्या राय रखते हैं। इसके अलावा वो ये भी राय रखते हैं कि क्या चौधरी साहिबान को हुकूमत का साथ जारी रखना चाहिए या साथ जारी नहीं रखना चाहिए। मेरे पस मंजर के अंदर वही चौधरी परवेज इलाही हाउस जो है वो दिखाई दे रहा है कि जो ताकत का महवर है, जिसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत चौधरियों की वजह से, गुजरात के चौधरियों की वजह से कायम है। फैसला आपने करना है कि इस वक्त आवाम जो है वो क्या चाहते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान अली अमजद चौधरी को, साथी मेज़बान डॉक्टर तैमूर के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।